कभी सोचा है कि हमारे अंदर मतलब सिर्फ मांस और हड्डियों के अलावा नंबरों का एक पूरा का पूरा यूनिवर्स बसा हुआ है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं, कुछ ऐसे चौंकाने वाले आंकड़ों की जो हमारे शरीर को बनाते हैं। तो चलिए इस इनक्रेडिबल मशीन के अंदर एक चक्कर लगाकर आते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 86 अरब, 86 के आगे 9 जीरो। ये बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि इस इतने बड़े नंबर का हमारे शरीर से आखिर क्या लेना देना है। ये एक ऐसा राज है जिस पर से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए पता लगाते हैं। ये जो इन्फोग्राफिक है ना, ये एक तरह से हमारा मैप है। इसी के सहारे हम शरीर के अंदर एक छोटे से लेकिन बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम नंबरों के जरिए शरीर की कहानी को समझेंगे। तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट की, मतलब हम सब चलते फिरते कैसे हैं। इसका जवाब हमारे शरीर के ढांचे, उसके आर्किटेक्चर में छिपा है। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। एक वयस्क शरीर में होती हैं 206 हड्डियां। जरा सोचिए, ये हमारे शरीर की फाउंडेशन है, बिल्कुल किसी बिल्डिंग की तरह जो हमें सीधा खड़ा रखती है। और ये सिर्फ एक ढांचा ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर के जरूरी अंगों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच भी है। लेकिन सिर्फ एक सख्त ढांचा तो किसी काम का नहीं है ना, उसे फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है। यहीं पर काम आते हैं 360 से भी ज्यादा जोड़ यानी जॉइंट्स। ये हमारे कनेक्शन पॉइंट्स हैं जो हमें लचीला बनाते हैं। सोचिए, अगर ये जोड़ ना होते तो ना हम झुक पाते, ना दौड़ पाते, और डांस करना तो भूल ही जाइए। अच्छा, तो अब इस ढांचे को पावर कौन देता है? यहां आती है हमारी कनेक्टिव टीम। 650 से ज्यादा मांसपेशियां, ये हमारे शरीर के इंजन हैं। फिर हैं 4000 टेंडन्स जो इन मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं, बिल्कुल तारों की तरह। और 900 से ज्यादा लिगामेंट्स हैं जो गोंद की तरह इन जोड़ों को स्टेबलाइज करते हैं, उन्हें अपनी जगह पर रखते हैं। मतलब ये तीनों मिलकर एक जबरदस्त टीम की तरह काम करते हैं और हमारे हर एक मूवमेंट को मुमकिन बनाते हैं। ओके, तो फिजिकल स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब चलते हैं शरीर के इलेक्ट्रिकल ग्रिड की तरफ, यानी वो कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क जो सब कुछ चलाता है। और सच बताऊं, असली मैजिक तो यहीं पर होता है। तो याद है वो नंबर जिससे हमने शुरुआत की थी, 86 अरब? वो है हमारे दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स की संख्या। ये न्यूरॉन्स ही हमारे शरीर के सुपर कंप्यूटर का असली हार्डवेयर हैं। हमारी हर सोच, हर एहसास, हर एक्शन, सब कुछ इन्हीं की वजह से होता है। लेकिन एक सुपर कंप्यूटर भी बिना केबल के तो कुछ नहीं कर सकता, राइट? यहीं पर सीन में आती हैं 43 जोड़ी नसें। इन्हें आप शरीर की डेटा केबल समझ सकते हैं, जो हमारे ब्रेन को बाकी पूरे शरीर से कनेक्ट करती हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारी नसें एक जैसी नहीं हैं। इनमें से 12 जोड़ी तो सीधे दिमाग से ही जुड़ती हैं। ये हमारे सेंसेस जैसे देखना, सूंघना, इन सबको कंट्रोल करती हैं। और बाकी की जो 31 जोड़ी हैं, वो रीढ़ की हड्डी से निकलकर शरीर के बाकी हिस्सों तक संदेश ले जाती और लाती हैं। चलिए अब शरीर के फिजिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम से थोड़ा और अंदर चलते हैं और एक नजर डालते हैं इसके हलचल भरे शहर पर। एक ऐसा महानगर जो कभी सोता नहीं। हम बात कर रहे हैं उन ऑटोमेटिक सिस्टम्स की जो हमें जिंदा रखते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो तैयार हैं इस इंटरनल मेट्रोपोलिस को देखने के लिए? हमारे इस अंदरूनी शहर में करीब 80 अलग अलग ऑर्गन्स यानी अंग हैं। हर एक का अपना खास काम है। जैसे दिल वो शहर का पावर प्लांट है, फेफड़े एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, और जो हमारी किडनियां हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की तरह काम करती हैं। अब एक ऐसे नंबर के लिए तैयार हो जाइए जो शायद दिमाग घुमा दे। 96,000 किलोमीटर। जी हां, 96,000 किलोमीटर। कोई अंदाजा है कि शरीर के अंदर इतनी लंबी क्या चीज हो सकती है? ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद खून की नसों यानी ब्लड वेसल्स की कुल लंबाई है। ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि इससे पूरी पृथ्वी के 2 से ज्यादा चक्कर लगाए जा सकते हैं। कमाल है ना? यही हाईवे सिस्टम हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक, हर एक सेल तक जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। तो जरा सोचिए, अरबों न्यूरॉन्स, हजारों किलोमीटर लंबी नसें, सैकड़ों हड्डियां और मांसपेशियां, ये सब एक साथ कैसे काम करता है? ये वाकई हैरान करने वाला है। हमारा शरीर एक अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स लेकिन परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड मशीन है। जब हम इन सारे नंबरों को जोड़ते हैं तो खरबों हिस्से एक साथ एक परफेक्ट तालमेल में काम कर रहे होते हैं।
और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या हम सिर्फ एक जीव हैं या फिर एक चलता फिरता बात करता पूरा का पूरा इकोसिस्टम? इस